कहां से आई बहन? पहली बार आई हैं? बोले क्या बात है? 4 साल से हमारी पर्ची लिख के लाई हो? पर्ची लिख के हमारे नहीं ले आई जाती है, आप क्यों लिख के लाई हैं? थोड़ा सा पहली बार बोल रहे हैं इसलिए घबराहट। अच्छा, घबराहट के कारण, तो मतलब पर्चा नहीं कपेगा आपको घबराहट से। चलिए बहन कोई बात नहीं, आप पहली बार आई हैं, पहले आप हमसे कभी मिली? दरबार के अलावा यदि बैठक में या हमसे व्यक्तिगत मुलाकात आपने की हो? नहीं की है। पर्ची कितनी की कटवाई आपने? 2100 रुपए की। आपने दान दिया है? अपनी इच्छा से दिया है या कि जबरदस्ती किसी ने लिया है? इच्छा से दिया। काय के लिए दिया? बहुत परेशान है। नहीं, यहाँ 2100 रुपए काय के लिए दिए? अपनी दिक्कत को आपसे बताने के। अच्छा, फीस दी है? नहीं, तो जो चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमें मालूम नहीं बोल पाओगे आप, क्योंकि हाँ मैंने फीस ली है, मैं आपकी परेशानी का समाधान करूंगा, लेकिन समाधान हेतु आपको कर्म स्वयं करना है। बोलिए क्या विषय है? 4 साल से हमारी बच्ची और 1 साल से हम ऊपरी बाधा से परेशान हैं। आप वहां दरबार में गई थी? जी गए। वहां सवारी आई? जी। क्या बताया सवारी ने? सवारी ने यही बताया बच्ची के ऊपर मसान है, हमारे ऊपर जिन है। अच्छा, तुम्हारे ऊपर आई थी? आज तो नहीं आई? आज भी आया था। आया था। आज क्या बताया? आज कुछ नहीं बताया। चलिए, आपने पर्ची किसके नाम से कटवाई बहन? अपने नाम से। अपने नाम से वो कटवाई। कहां से आई हैं? गोरखपुर। मोबाइल नंबर बोलिए अपना। 9695325005। पति का नाम क्या है? राजकुमार। राजकुमार। ससुर का नाम? श्री रमाकांत। है? श्री रमाकांत। अब पढ़िए बहन। आप रमाकांत की बहू हैं, घर में प्रेत बाधा है, मसान, खब्बीस, शैतान, पठान एवं 21 आत्मा आपके साथ में हैं और शरीर भारी रहता है, और आपके साथ में जो जिंद है वो गलत संबंध भी स्थापित करता है। सो हनुमान जी कृपा से आपकी बाधा आज से ही ठीक होगी। जितने हम शब्द बोल चुके हैं, कुछ शब्द पर्चे में नहीं लिखे, नहीं तो ढूंढते रहो, तो ये संकट आज से ही खत्म हो जाएगा। पंडोगर धाम 5 अमावस्या करे, आशीर्वाद है। ये जिसने भी संकट भेजा है माइक से बताना, और इसके यूट्यूब के चैनल के माध्यम से बताना। उचित नहीं समझ रहा हूं, क्योंकि विवाद की स्थिति बन जाएगी। आपको मिलना है इसी पर्ची पे, इसी पर्ची पे। मैं बहन, मैं वचन देता हूं सबके दवा के सामने, जो मुझे समझ में आएगा मैं आपको गुरु मंत्र के रूप में दे दूंगा, लेकिन मुझे समझ में आ जाए कि आपके अंदर पाचन शक्ति ठीक है। क्योंकि एक ऐसा विषय है कि भूत तो बताते हैं उल्टा, बातल भूत विवश मत बारे, जे नहीं बोले बचन विचारे। भूत होंगे को बते हैं को, करवा काऊ ने नौले काऊ को, आपसी विवाद कराते हैं। सर रामचरित मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कुछ भूत रूपी शराबी कारोबारी लोगों के लिए भूत से तुलना करते हुए कहते हैं कि जैसे भूत सही नहीं बताते, ऐसे ही शराबी भी सही नहीं बोलते। आपस में सही बोलते हैं, दूसरे लोगों से नहीं बोलते, वो कहेंगे नहीं हमने पी नहीं। तो इसलिए कहा गया बातल भूत विवश मत बारे, जे नहीं बोले बचन विचारे। तो आप इस विषय पर लड़ना झगड़ना तो बेकार की बातें हैं। आपका मसानी विद्या, आपकी जिंद विद्या, आपकी पठानी विद्या, समस्त प्रकार की विद्याएं खत्म हो जाएंगी और आपका परिवार आज से ही ठीक हो जाएगा। आशीर्वाद है। गुरुजी, बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन बार बार फेल हो जा रहे हैं, दुकानदारी एकदम। देखिए बहन, आपने यहां अपने पति के पिता का नाम बताया था क्या? तो हमने कैसे लिखा? क्या नाम बताओ सबको, ये भी सुन ले। अब बताओ हमने श्री रामाकांत का नाम कैसे लिखा, बताइए। ये अपने आप को कोई बड़ी बात है कि नहीं? कितनी पढ़ी लिखी हैं आप? 8 तक पढ़ी गए। तो यही सबको सोचना है कि जब हम आगे की बात आपके पूर्वजों के, अपने पिता के, पुरखों के नाम बता रहे हैं और तत्काल सही निकल रहा है, तो भविष्य भी सही होगा। इस बात को सब लोग दिल में उतार लें, यही आपके जीवन के लिए प्रमाण है। ठीक है ना? पति पूरा नाम क्या रखते हैं? राजकुमार कसाना। राजकुमार कसाना। ब्राह्मण में आते हैं? नहीं, कश्यप कसाना में। अच्छा, रायकुमार कसाना। रायकुमार में आते ना, तो राजकुमार कसाना। अच्छा।
गुरुजी ने आशीर्वाद दे रहे हमारा बच्चा सही से। मतलब बोलो, बताओ बताओ। जो बच्चा पेट में है वो सुखी होगा, आशीर्वाद है। इस मंत्र को नियम से करो, हनुमान जी कृपा करेंगे और करेंगे तो लाभ मिल जाएगा। ठीक है। बच्ची 10 में फेल हो गई, 9 में फेल हो गई। ये रमाकांत जी क्या करते थे? किराने का दुकान। रमाकांत जी जी तुम्हारे ससुर, वो भी किराने का काम करते थे? कहाँ करते थे? वही रुस्तमपुर गोरखपुर में। अब ये बताइए अनिल भैया जी कि पर्ची कटवाई इनने, नाम लिखा गया इनके पिता ससुर का और संगे पति का, और जिसने पर्ची कटाई बा को नाम लिखो ही नहीं गो। तो यही जीवन के लिए सबसे बड़ा शोध का केंद्र है। पंडोकर धाम में आपको इतनी बड़ी जानकारी दी जा रही है कि मैं आपके घर तक की व्यवस्था देख पा रहा हूं कि आपके घर में क्या व्याधि है, क्या संकट है। तो यह संकट आज के बाद नहीं खेलेगा, ठीक है। लेकिन नाम यदि पूछना चाहते हैं तो हम आपको व्यक्तिगत मार्गदर्शन कर देंगे, लेकिन आप विवाद नहीं करेंगे। नहीं गुरुजी, हम विवाद नहीं करेंगे, बस आपको नाम। तो यदि हमें अभी टाइम मिलता है बहन तो अभी मिल लीजिएगा, नहीं तो सुबह मिल लीजिएगा, ठीक है। और पर्ची मत कटवाना, इसी पर्ची पर हम आपसे सुबह मुलाकात कर लेंगे, ठीक है बहन। सुबह कितने बजे गुरुजी? जितने बजे आप चाहो, बस समय जगाना मत समय से पहले, नहीं गुरुजी, जगाएंगे नहीं बच्चा। क्योंकि वैसे भी क्योंकि कई लोग हैं ना गेट बजा देते। गुरुजी ने कही थी, आज हमने 7 बजे कही तो लोग 6 बजे गेट बजा लगे। मैंने कहा ये 7 बज गए क्या? मैं बाहर निकला, भीड़ लगी, तो फिर मैंने कहा भैया आप लोग बैठ जाओ। फिर उसके बाद स्नान किए, फिर हम सबसे मिले 11 बजे तक। मेरे 2 कार्यक्रम थे कैंसिल किए क्योंकि अस्वस्थ इतने थे। फिर उसके बाद और भी कार्यक्रम थे, वहां चले गए। और फिर उसके बाद भी हम लोगों से मिलकर आए, भी 50-100 लोगों से मुलाकात करके यहां पे आपके बीच में आए। अनेक भक्तों से मुलाकात की, सैकड़ों से। तो आप लोगों से कहने का मतलब हमारा यह है कि जितना भी लिख के दिया जाए उसको लैमिनेशन करा के रखना है। बच्ची भी खेलती है। अब तुम्हारी बच्ची तुम्हारा पूरा घर भर खिलवो बंद, ठीक है। अभी आप गई बहन, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो बहन, मेरी बात सुनो। दुनिया में आप कहां कहां गई दिखा भी अभी तक बताओ पहले। बहुत जगह गई होंगी, कहां कहां गई है? मेहंदीपुर बालाजी गए हैं। मेहंदीपुर बालाजी राजस्थान। जी अच्छा, वहां क्या बताया था? वहाँ वही खेला था, जिन था, फिर वो प्रेत था, फिर अब मसान बताता है। क्योंकि ये सामूहिक गुट है, इस पर्ची में नहीं लिखा है। मैंने बोला कि हम बोलते बहुत ज्यादा, लिखते कम है। ये सामूहिक गुट है, इसमें 36 आत्माएं तो अभी आपके साथ डाले में पकड़ी हैं, और 4 आत्माएं अभी भी 2 आप पे, 2 बेटी पे सुरक्षित हैं। क्योंकि जब तक इनकी दरखास्त नहीं लगती हमारे पास, जब तक पूरी आत्माओं को कैद नहीं किया जाएगा। क्योंकि ये भी भूतों प्रेतों का कारावास स्थल है पंडोकर धाम, ठीक है। यहां झाड़ फूकने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने देखा होगा, आप घुसते ही उसमें खेला खाली चालू हो गई होगी। तो आप इतना विश्वास रखिए कि आप सुबह मिल लीजिए, हम आपका समाधान कर देते हैं और खत्म कर देते हैं हमेशा के लिए। और कुछ कुछ जो गलतियां हैं उनको इशारा कर देंगे, सुधार कर लीजिएगा, तो पूर्णतः सफलता मिल जाएगी। आशीर्वाद है, ठीक है बहन।